जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की अगली लीला देखते हैं। वे किसी बगीचे में कोई भजन गुनगुनाते हुए भ्रमण कर रहे थे। कई अन्य लोग भी घूम रहे थे। एक 22-23 वर्ष का युवक भी आकर घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप गार्डन में कब से घूम रहे हैं? बोले, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। क्यों? मुझे एक व्यक्ति से यहाँ मिलना था, तो पूछना चाहता था कहीं वो चला तो नहीं गया। मैं आने में लेट हो गया। लेकिन आप तो अभी आए हो, वो चला गया लगता है। कौन था? हो सकता है मैंने देखा हो। एक गरीब सा वृद्ध व्यक्ति था। देखा तो नहीं ऐसा कोई यहाँ। क्या कोई जरूरी काम था? बोला, हाँ, कुछ था काम। अगर वो वापस आए तो आप प्लीज कह देना यहाँ इंतजार करे। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। स्वामी जी बोले, तुम्हारा नाम? उसे क्या कहूँगा और वृद्ध को पहचानूंगा कैसे? तो बोला, मेरा नाम शैलेश है। वृद्ध बाबा का नाम बाबू बाबा है। मैं यही कहकर बुलाता हूँ। यह कहकर शैलेश चला गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध आया। स्वामी जी ने पूछा, किससे मिलना है बाबा? कुछ परेशान से लग रहे हो। बोला, शैलेश बाबू जी से मिलनो है। आप बाबू बाबा हो? बोला, हाँ। आपको कैसे पता? शैलेश ने बताया था। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ इंतजार करो, वो अभी आ जाएंगे। बाबा बोले, का पैसे को इंतजाम हो गया? कैसे पैसे? बोला, हमार बेटी का विवाह खातिर। आपको बतायो नहीं उन्होंने? देवता हैं शैलेश बाबू। कल हमार बेटी को गौनो होए। रकम पूरी नहीं हुई तो हमार बेटी हमार घर ही रह जाए। ही तो शैलेश बाबू सारी जिम्मेदारी आप उठाए लिया। बेही 1000 की रकम पूरी दे। तभी शैलेश आ गया। बाबा उसके पास गए। उसने एक थैली दी। बाबा प्रणाम करते हुए लेकर चले गए। फिर शैलेश स्वामी जी के पास आया। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बोले, नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें? तुमने तो वैसे भी बहुत अच्छा काम किया है। वो बोला, सच कहूँ स्वामी जी, मुझे तो दूसरों की मदद करने में ही आनंद आता है। आप यहाँ घूमते हुए भजन गा रहे हो, इससे क्या मतलब? इस समय को औरों की मदद करने में लगाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। स्वामी जी मुस्कुराने लगे। वो पूछता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम काम क्या करते हो? बोला, एक कंपनी का मैनेजर हूँ। स्वामी जी बोले, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आप प्रोडक्टिव वर्क क्या कर रहे हो? आपके राम राम शाम शाम कहने से, कथा सुनने से रिजल्ट क्या निकलता है? आउटपुट क्या है? नील। स्वामी जी ने पूछा, तुम मधुशाला गए हो कि नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शराब नहीं पीता। शराब को बुरा मानता हूँ क्योंकि उसे पीकर व्यक्ति अपने होश खो देता है, स्वाभाविक नहीं रहता, गलत काम करता है। स्वामी जी बोले, आओ मधुशाला की ओर चलें। कैसी बात करते हैं आप? सन्यासी होकर मधुशाला में? क्यों, क्या दिक्कत है? आओ तो। इसमें इतना गलत क्या है? अपना दुख भुलाने के लिए लोग थोड़ी सी पी लेते हैं। बोला, शौक के कारण भी पीते हैं, फिर उसके आदी हो जाते हैं, शरीर बिगड़ जाता है। आओ तो। वे मधुशाला में आ गए। वहां सभी शराबी थे। कोई पी रहा था, कोई पिला रहा था। एक शराबी ने शैलेश से कहा, जरा वो बोतल तो पकड़ा। शैलेश को अच्छा नहीं लगा। स्वामी जी शैलेश से बोले, पकड़ा दो। वो बोला, बाहर चलो। लेकिन उसे बोतल ले लेगा अपने आप, नहीं तो कोई और दे देगा। वहीं एक अच्छा व्यक्ति था जो उन शराब पीने वालों में से कुछ को समझा रहा था कि पीना ठीक नहीं है, छोड़ दो। मैंने भी छोड़ी है। शैलेश बोला, देखो ये कितना समझदार है।
क्यों, समझदारी क्या है? समझा रहा है सभी को, गलत काम से हटा रहा है। वहां एक व्यक्ति उस समझाने वाले से कह रहा था कि मैं पीना छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूं? कई बार कई दिन तक नहीं पीता, फिर कभी इच्छा हो जाती है। शैलेश बोला, ये भी कितना अच्छा है, जो छोड़ना तो चाहता है। स्वामी जी बोले, ये संसार भी इसी मधुशाला की तरह है। अंतर बस ये है कि यहाँ शराब की जगह माया का नशा है, जो सिर्फ एक जन्म का स्वास्थ्य ही नहीं, जन्मों तक के जीवन बर्बाद कर देता है। जैसे यहाँ लोग झूम रहे हैं, मस्त हैं, वैसे ही संसार में माया के नशे में है। कोई पीने में लगा है, कोई पिलाने में लगा है। तुम कह रहे थे ना कि दूसरों की मदद करना तुम्हें अच्छा लगता है, वो उसी तरह है जैसे उस शराबी ने बोतल पकड़ाने को कहा और कोई पकड़ा कर उसकी मदद कर रहा है। देखो, मदद करना बुरा नहीं है, पर तुम तो इस संसार को, मधुशाला को ही सत्य मानकर पीने और पिलाने में लग रहे हो। इस बात को यहाँ भी समझो कि तुम बोतल नहीं पकड़ाओगे तो शराब खाना बंद नहीं हो जाएगा। तो फिर संसार में और उपाय ही क्या है क्यों नहीं? वो जो शराब छोड़ने के लिए परेशान था, वो कितना अच्छा लगा तुम्हें? तुम कह रहे थे कि प्रोडक्टिव वर्क क्या कर रहा हूं मैं, तो बताओ, क्या शराब से छूटने की कोशिश करना प्रोडक्टिव वर्क नहीं है? क्या शराब बनाना या पिलाना या पीना प्रोडक्टिव वर्क है? शराब खाने को ही सत्य मानकर उसी में मस्त होना प्रोडक्टिव है? शैलेश कुछ नहीं कह सका। फिर बोला, लेकिन जो शराब खाने में ही जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, वो शराब पी रहा है तो गलत क्या है? वे बोले, पीने को ही सच मान लिया, ये गलत है। कोई और समझा भी तो रहा है, वो क्यों नहीं सुनते? पीने पिलाने को ही लक्ष्य मान रखा है और खुश हो कि मदद कर रहे हैं। शराब से, माया से छूटना बहुत मुश्किल है। ये संसार शराब खाने की तरह है, इतना समझ में तो आए। बोला, लेकिन भगवान का नाम लेने से, कथाएं सुनने से क्या होता है? बोले, इनसे माया का नशा कम होता है, तभी तो व्यक्ति होश में आता है। जैसे शराब का चढ़ा हुआ नशा उतारने के तरीके होते हैं, वैसे ही माया का नशा उतारने का तरीका भी है। वे दोनों अब बातचीत करते हुए एक कथा की तरफ आ गए। आगे हम इसके अगले भाग में देखेंगे कि कथा में वे क्या सुनते हैं और स्वामी जी वहां से क्या समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।